MSD स्कूल में हमने ये बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स देखे और ये जेंडर इनइक्वालिटी के को लेकर ये बनाया है प्रोजेक्ट। मतलब इससे अवेयर किया गया है ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। वो तो ईश्वर के रूप में भी हम सबको समान ही मानते हैं। और ये फिर है लाइफ टाइम अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आप देख रहे हैं सोलर पैनल, विंड एनर्जी और डायनेमो साइकिल सिस्टम और जो बैटरी वाली कार है, और घर में देखो इंडक्शन और गोबर गैस, पैराबोलिक सोलर कुकर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम ढंग से करें तो सच में फ्री हो जाएंगे हम। माने जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं उससे हम फ्री हो जाएंगे। ये बच्चों ने बड़ी मेहनत से EVM मशीन बनाई है। मतलब आप जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हो उसके सामने उसका निशान होता है, कैंडिडेट का नेम होता है। और गरीबी को यहाँ दर्शाने के लिए, सच में गरीबी से हमेशा हमें डराया जाता है, लेकिन गरीबी एक प्रेरणा भी है लोगों की। कई बड़े बड़े सूरमा ऐसे वीर पैदा हुए हैं और ऐसे इंडस्ट्रियल भी बने हैं जिन्होंने गरीबी का सामना किया। तो गरीबी का भी सम्मान करना चाहिए। और ये हमारी माता धरती को किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के कारण सहना पड़ रहा है। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, और भी कई ऐसी गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो उन सबको हमेशा अवेयर किया जाता है कि भाई इनका इस्तेमाल ना करें। और ये वॉल्केनो को बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो हमें निश्चित रूप से बच्चों के इस कला का सम्मान करना चाहिए। और ये छोटे छोटे मोतियों को पिरो कर बच्चे कब बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं पता भी नहीं लगता है। इसलिए हर एक दृश्य, हर एक पोस्टर, हर एक टैटू बच्चों ने जो बनाया है अपनी प्रेरणा से, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। वास्तव में ये सत्यता का सम्मान है, और जो सत्यता का सम्मान करता है उसी को ही कुछ यहाँ मिल सकता है। तो ये देखिए, ये हमें किस प्रकार से बताया गया है, अलग अलग डेबिट, क्रेडिट, डिजिटल, यानी मनी एंड क्रेडिट, इसको इस प्रकार से समझाया गया है। और वो ज़रूरी भी है। हमारे शास्त्रों में भी बोलते हैं कि अगर लक्ष्मी चलायमान रहेगी तो ही संसार चलेगा। और ये भी बहुत ही सुंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। और ये जो है देख रहे हैं आप, इस मतलब छत का जो पानी है वो नीचे अंडरग्राउंड जा रहा है, और उसको हम फिर जब चाहें जैसे चाहें वो रीयूज़ कर सकते हैं। और आप जानते हैं जो रेन वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर माना जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, उसको जितने साल चाहो उतने आप स्टोर करके रख सकते हैं। और जो नया पार्लियामेंट हाउस है उसका डमी बच्चों ने कितने मेहनत से बनाया है। तो निश्चित रूप से ये हम जो भी बच्चे जिन्होंने बनाया है उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमेशा ही सत्यता का सम्मान हम सबको करना चाहिए। तो ये सब बच्चों के सपने हैं, और बच्चों से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती जाती है हम डिप्लोमेट होते जाते हैं, लेकिन बच्चे वाकई हृदय के सच्चे हैं और इसीलिए ईश्वर को बड़े प्रिय हैं। सोलर पैनल का रेवोल्यूशन भारत में जब से चला है तब से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सरप्लस हो गई है। मतलब जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा। और अभी मैंने हाल ही में पढ़ा कुछ स्टेट फार्मर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, और आगे चलकर हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रिसिटी ही होगा। ऐसी एडवांटेज यूरोप वगैरह में नहीं मिलती है, बिकॉज वहाँ सनलाइट कम रहती है। और ये फिर वॉल्केनो के बारे में बताया गया है। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको हालांकि अच्छे से तो मैं नहीं समझ पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि जिस भी बच्चे ने बनाया है बहुत ही बड़ा सोच समझकर बनाया गया है। किस प्रकार से हम उसका कुछ अगर पढ़ के समझें, एसोसिएट विद द US क्रिएट एंड द रिस्पॉन्स ड्यूरिंग कंडीशनिंग। हमने किसी जीव को किस प्रकार से हम उसको रक्षा कर सकते हैं, इस प्रकार का। तो ये जीव को समझाया गया है। जितना मेरी समझ में आ रहा है कि उसको मुक्त करने के लिए
किसी बीमारी से वो कुछ आगे इन्फेक्शन ना फैलाए, उसी प्रकार से। और जब हम अपने आप को इनसाइट लर्निंग, इसका ये थीम है, इनसाइट लर्निंग इज द सडन रियलाइजेशन ऑफ ए प्रॉब्लम्स सोल्यूशन। इनसाइट लर्निंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रायल एरर बट रिस्पॉन्डिंग टू एन एनवायरमेंटल स्टिमुलस एंड द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समवन एल्स। माने ये आप समझते हैं हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और वो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालना जानता है। तो ये इसी प्रकार की कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल मशीन है, हर प्रॉब्लम का सलूशन और उसको अगर कंपेल किया जाए तो निकाला जा सकता है। और ये प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी, इसमें हमने सेक्टर अलग अलग बताए हैं, शुगर मिल, और ये मतलब अलग अलग प्रकार के किस प्रकार हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। और ये सब हमारी बुद्धि में जब आने, क्योंकि देखिए हम बोलते हैं ना, जैसे वेद में ईश्वर का वास है, तो सारा ज्ञान जब हम अनुशासित होकर समझते हैं, पढ़ते हैं, तभी हमें कंप्लीट माना जाता है। ये ग्रीन हाउस का मॉडल बनाया हुआ है और ये प्रकृति और ये सभी धर्म और उनके अलग अलग जो फेस्टिवल्स हैं उनको समझाया गया है बहुत ही सुंदर। और कैसा लग रहा है सर?